सो हेलो एवरीवन। तो गाइस लेट्स लर्न फार्मा टुगेदर। आई नो कि आप लोगों का एग्जाम है और आप लोग भी नहीं पढ़े हैं फार्मा। तो गाइस चलिए साथ में पढ़ते हैं फार्मा को और फार्मा को साथ में कंप्लीट करते हैं वन शॉट वीडियो के थ्रू। तो गाइस सबसे पहले हमारे जो फार्मा का फर्स्ट यूनिट है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या टॉपिक कवर किया फार्मा के फर्स्ट यूनिट में। तो गाइस हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टर्म्स एंड डिफिनीशन पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ डोजेज, फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, रूट्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले गाइस हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो हमारा है, द वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग एंड लॉगस का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, नॉलेज और स्टडी। तो लाइक हम लोग फार्माकोलॉजी अब क्या हो सकता है, तो फार्माकोलॉजी ये हो सकता है कि स्टडी ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोलॉजी इन वन वर्ड। अब लाइक अब फार्माकोलॉजी का डिफिनेशन हम अगर अदर वर्ड में देखें तो यहाँ पे क्या दिया है, बाय डिफिनेशन फार्माकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग सिस्टम। लाइक इसमें ये दिया है कि जो फार्माकोलॉजी है वो एक साइंस है जिसके अंदर हम लोग डील्स करते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स और उसका ड्रग्स का इंट्रैक्शन कैसा है लिविंग सिस्टम। लाइक हम लोग जब लिविंग सिस्टम हम लोग जब ड्रग को इंजेस्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो हमारी बॉडी में वो इंट्रैक्ट कैसे कर रही है। ठीक, तो फिर उसके बाद से गाइस अब हम देखेंगे टर्म्स एंड डिफिनेशन। टर्म्स एंड डिफिनेशन में सबसे पहले जो हमारे कुछ टर्म्स दिए हैं, लाइक ड्रग दिया है, तो ड्रग का मतलब क्या है। ड्रग हैज़ बीन डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजी सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपेंट। तो इसका मतलब ये दिया है कि ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, हमारी जो लिविंग सिस्टम का बॉडी है उसको अल्टर्ड कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। जब भी हम लोग ड्रग का यूज़ करते हैं तो वो क्या कर देता है, वो हमारी बॉडी के फिजियोलॉजी सिस्टम को मॉडिफाई कर देता है, अल्टर्ड कर देता है। जो हमारा पैथोलॉजिकल स्टेट है, जो हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स है लिविंग बॉडी का, उसको क्या कर देता है, अल्टर्ड कर देता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस एडवर्स ड्रग रिएक्शन एज a response to a drug which is noxious and unintended and which occurs at dose normally used in man for the prophylaxis, diagnosis or therapy of disease और फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मतलब ये कह रहा है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो ये हमारा जो ड्रग होता है वो कैसे रिस्पॉन्स टू अ ड्रग, जो ड्रग का रिस्पॉन्स वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड एंड विच अकर्स एट डोजेस नॉर्मली यूज्ड इन मैन फॉर द प्रोफिलैक्सिस, डायग्नोसिस और थेरेपी ऑफ डिजीज। लाइक कि अगर हम लोग कोई भी डिजीज़ के लिए जो हम लोग ड्रग का यूज़ करते हैं, इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में, इन एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो कैसे हमारे बॉडी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्ट करके कैसे वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ड्रग जो होते हैं वो नॉक्सियस रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा क्या होता है कि हमारे वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि थेरेपी फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ हमारे जो बॉडी का फिजियोलॉजी ऑफ फंक्शन होता है, जो हमारा फंक्शन होता है फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन होता है, उसको क्या कर देता है, ये मॉडिफाई कर देता है, अल्टर्ड कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी इंक्लूडिंग द प्रोसेसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है उसको एक मतलब में जानो कि स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग, और इसमें मतलब हमारा ये आता है, लाइक आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आदमी, ये हमारा ट्रिक होता है। तो इसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ये चारों स्टेप्स और प्रोसेस जो है हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब जो होता है द स्टडी ऑफ हाउ अ ड्रग एक्ट ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स एंड द ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स। तो वन वर्ड में अगर हम लोग देखें वन लाइन में, तो इसमें ये लिखा है कि फार्माकोडायनेमिक्स जो होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लाइक जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी में लिविंग सिस्टम पे कैसे एक्ट कर रहा है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ड्रग का। विजिलेंस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फार्माको विजिलेंस। इट इज द साइंस रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट or any other drug related problem. This branch of pharmacology deals exclusively with side effects of drug. फार्माकोविजिलेंस का मतलब ये होता है, फार्माकोविजिलेंस का मतलब कि इट इज़ द साइंस जो हमारे क्या करता है, रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन, जो हमारे एडवर्स इफेक्ट ड्रग के एडमिनिस्टर और इंजेस्ट करने के बाद हमारे जो लिविंग सिस्टम में, हमारे जो लिविंग बॉडी पे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को अल्टर्ड कर रहा है। तो जो हमारा एडवर्स रिस्पॉन्स देखने को, अभी हमारा जो नॉक्सियस एडवर्स रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था, तो उसको क्या करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी हम ड्रग से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है, जो हमारा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो जो हम लोग उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके डिटेक्शन और असेसमेंट को, मतलब उसको असेस करके उसको प्रिवेंशन के लिए जो हम लोग साइंस रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं, वो हमारा क्या होता है, फार्माको विजिलेंस होता है। दिस ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डील्स एक्सक्लूसिवली विद साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग। अगर हम लोग वन लाइन में देखें तो ये कह सकते हैं कि जो ये ब्रांच होता है फार्माकोलॉजी का, जो हमारा फार्माको विजिलेंस होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं एक्सक्लूसिवली साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग को। लाइक ऐसे कह सकते हैं कि फार्माको विजिलेंस इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इन विच डील्स विथ साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी जो है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया का मतलब क्या है, इट इज़ एन
authoritative book containing a list of medicinal drugs with their uses, preparation, doses, फार्मूलाज, स्टोरेज एंड एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ड्रग्स है उसकी यूजेज क्या है, उसका प्रिपरेशन किस तरीके से हो रहा है, डोजेज कितना हम लोग यूज करेंगे, उसका फार्मूलाज क्या है, स्टोरेज क्या है, एनालिसिस, मतलब एवरीथिंग। फार्माकोपिया में यही हम लोग सारे मतलब लाइक ड्रग का यूज क्या है बॉडी में, लिविंग सिस्टम पे उसका यूज क्या है, प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, कितने डोज में हम लोग ड्रग को लेंगे, क्या फार्मूलाज है उसका, क्या कितना स्टोरेज हो रहा है, क्या कुछ चीज़ों का हम लोग एनालिसिस। फार्माकोडायनेमिक्स में मूवमेंट्स ऑफ ड्रग एंड फार्माकोडायनेमिक्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फार्माकोकाइनेटिक्स मैंने आप लोग को बताया था आदमी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटॉलिजेंट, एक्सक्रीशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ द ड्रग एक्शन ऑन द लिवर, हमारा ड्रग है कैसे वो लिविंग बॉडी पे एक्ट कर रहा है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट। मतलब कि इसमें ये बताया कि अगर कभी भी एग्जाम में कोई भी ड्रग पूछता है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन लेंगे। ये स्टेप मैं बता रही हूँ आप लोग को सीक्वेंस, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, देन एडवर्स इफेक्ट, देन ड्रग डोज चार्ट एंड देन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हमारा गाइस इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, टर्मिनोलॉजी पार्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ ड्रग कहाँ से आते हैं। गाइस उसके बाद हम लोग टर्मिनोलॉजी के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सोर्सेज ऑफ ड्रग। लाइक सोर्सेज ऑफ ड्रग में हमारे 3 टाइप्स के सोर्स हैं, नेचुरल सोर्सेज, आर्टिफिशियल सोर्सेज एंड अदर सोर्सेज। तो गाइस नेचुरल में हमारे आ गए प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल। लाइक प्लांट्स में हम लोग साइकोना प्लांट्स, ओपियम प्लांट, बेलाडोना प्लांट्स एंड डिजिटालिस प्लांट्स से हम लोग ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइक डिजिटालिस से हम लोग जो डिजॉक्सिन ड्रग का एंड जो हमारा डिजॉक्सिन ड्रग्स होता है वो हम लोग कहाँ से करते हैं, डिजिटालिस प्लांट से करते हैं। ये हमारे सोर्सेज हैं ड्रग को ऑब्टेन करने के। बहुत सारे एनिमल्स में लाइक वैक्सीन से, सीरम से, हिपैरिन से, इंसुलिन से भी बहुत सारे हम लोग ड्रग को, इंसुलिन ड्रग को हम लोग वो जो हमारा ऑब्टेन करते हैं। कॉड लिवर से, एंटीवीनम से, एंटी रेबीज वैक्सीन से एंड बीसीजी वैक्सीन से। ये सारे वैक्सीन, ये सारे हमारे एनिमल सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। गाइस मिनरल्स में हमारे जो आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये सारे जो मिनरल्स होते हैं जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रग को ऑब्टेन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल में हमारा सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक आएगा। तो सेमी सिंथेटिक जो होता है उसमें हम लोग पार्सली नेचुरली होता है एंड पार्सली केमिकली मॉडिफाइड होता है। लाइक नेचुरली, लाइक नेचर से भी इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, पार्सली नेचर से मॉडिफाइड होता है और पार्सली केमिकली मॉडिफाइड होता है, केमिकली सब्सटेंसेस से। तो लाइक इसमें जो हमारे यहाँ के प्लांट्स पार्सली नेचुरली मॉडिफाइड है, तो जाहिर सी बात है कि प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो, मतलब ये हम लोग प्लांट से भी हो सकते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े एनिमल के भी सोर्सेज हो सकते हैं और माइक्रोब से हो सकते हैं। माइक्रोब्स में लाइक पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज, इन सबसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे मतलब ड्रग्स हैं उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। अब गाइस उसके बाद से हमारा सिंथेटिक में हमारे जो होता है ये मोस्ट ड्रग आर सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। जैसे कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज किए जाते हैं, किसके द्वारा, यूजिंग केमिकल मेथड्स के द्वारा इस ड्रग्स को हम लोग लेबोरेटरीज में क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। लाइक जो हमारा एस्प्रिन होता है और न्यूस्टिकमाइन होता है, ये मतलब ऐसे जो ड्रग्स होते हैं उसको हम लोग केमिकल मेथड्स के द्वारा सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरीज में। और कुछ अदर्स में जैसे हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आ गया, सेल कल्चर आ गया और हाइब्रिडाइजेशन आ गया, इन सारे जो अदर्स टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, इनके द्वारा हम लोग ड्रग को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमारे सोर्सेज ऑफ ड्रग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स के क्या क्या फॉर्म है, किस फॉर्म में आते हैं ड्रग्स, तो सॉलिड फॉर्म में आ सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में आते हैं, गैसेस फॉर्म में आते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं। तो ऐसे आप लोग चार्ट बना के लिख सकते हैं कि जो सॉलिड फॉर्म्स में आते हैं वो हमारे हो जाएंगे टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, पिल्स हो गए, ये क्या हमारे सॉलिड फॉर्म्स में आते हैं। लिक्विड्स में जो हमारे आते हैं वो हमारे जो ड्रग्स होते हैं लाइक सपोजिट्रीज जो होते हैं वो हमारे लिक्विड फॉर्म में आते हैं। आई ड्रॉप हो गया, लाइक ऑयल हो गए, लोशंस हो गए, सिरप हो गए, इंजेक्शन हो गए, इनीमा जैसे कि इनीमा या सपोजिट्रीज जो हो गए हमारे किस फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं। और कुछ जो हमारे होते हैं वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आते हैं, जैसे कि जेल हो गया, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गया, ये हमारे किस फॉर्म में आएंगे, सेमी सॉलिड फॉर्म में आएंगे। गैसेस फॉर्म में भी कुछ हमारे ड्रग्स आते हैं, जैसे कि स्प्रे हो गया, इनहेलर हो गया, गैस एनेस्थीसिया कैसे फॉर्म में आते हैं, गैसेस फॉर्म में आते हैं। फिर उसके बाद से गाइस जो हमारे पाउडर फॉर्म में जो ड्रग्स आते हैं, जैसे कि अगर हमारा डस्टिंग पाउडर हो गया, कैंडिड्स हो गया, कैंडिड्स पाउडर नहीं आते हैं जो हमारे यूज़ किए जाते हैं लाइक फंगल की ग्रोथ के लिए, तो वो हमारे किस फॉर्म में आते हैं, पाउडर फॉर्म में। तो ORS हो गया, वो भी हमारे पाउडर फॉर्म में आते हैं। तो हमारे जो फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स हैं उसमें हमारे सॉलिड फॉर्म हो गए, लिक्विड फॉर्म हो गया, मतलब लाइक मैं 5 टाइप्स के 5 फॉर्म्स होते हैं ड्रग्स के, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म, गैसियस फॉर्म एंड पाउडर फॉर्म। ठीक है गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग होते हैं, लाइक हमारे जो इंटरनल पेरेंटल एंड लोकल, ये हमारे 3 मेन रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे आते हैं, लाइक इंटरनल जो हमारा होता है रूट्स इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ द ड्रग एंड एक्ट एज द सेफेस्ट रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कि इसमें जो हमारा मतलब आता है, जो हम लोग इंजेक्शन के थ्रू हम लोग ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ओरल या फिर बकल या फिर इंजेक्शन, लाइक हम लोग जो माउथ के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ये हमारा इंटरनल रूट में आएगा। और सबलिंगुअली, लाइक जो हम लोग बिलो द टंग जो हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं और इंजेस्ट करते हैं, वो हमारा किस में आएगा, इंटरनल रूट में आएगा। ठीक है। तो इसमें गाइस हमारा जो हमारा इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, लाइक तो ये जो हमारा होता है इंटरनल रूट, हमारा सेफेस्ट एंड नॉन इन्वेसिव रूट होता है, कन्वीनियंट होता है और एफिशिएंट रूट होता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसमें इस ड्रग को हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन खुद से भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या क्या आ जाएगा कि स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन, लेकिन जो इसका एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो इसका रिस्पॉन्स जो करता है, ये थोड़ा अदर कंपैरिजन के में ये जो इसका होता है स्लो ऑनसेट होता है, स्लो करता है। ठीक है।
इरिटेंट एंड ये हमारे डिसएडवांटेज हो जाएगा। इरिटेंट एंड अनप्लेजेंट ड्रग्स कैन नॉट बी एडमिटेड। कुछ ड्रग्स होते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अजीब सा, मतलब उसका वो स्मेल होता है। अनप्लेजेंट ड्रग्स होते हैं, इरिटेंट करते हैं, तो वो हमारे कैन नॉट बी, मतलब वो एडमिनिस्टर, मतलब खाने का जाहिर सी बात है अजीब से उसके टेस्ट होते हैं, जैसे रखते ही एकदम अजीब सा, पता नहीं कैसा मन हो जाता है ना। तो वही कह रहा है, अनप्लेजेंट ड्रग्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। ड्रग्स विद सर्टन फिजिकल कैरेक्टर मे नॉट गेट एब्जॉर्ब लाइक स्टेप्टोमाइसिन। कुछ ड्रग्स होते हैं उसके फिजिकल कैरेक्टर की वजह से वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, लाइक स्टेप्टोमाइसिन। जीआई ट्रैक्ट इरिटेशन कैन कॉज वॉमिट, और जीआई ट्रैक्ट इरिटेशन करता है जिसकी वजह से हम लोग क्या करता है, जो हमारा सिटी जेट को वो ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से हमारा वॉमिटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग गाइस इसमें पढ़ेंगे हमारा इंटरनल रूट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारा सबलिंगुअल आ रहा था और ओरल आ रहा था। जो हमारा था ओरल आ रहा था और ये सबलिंगुअल आ रहा था इंटरनल रूट में। और ये इंटरनल रूट के हमारे एडवांटेज हैं और हम लोग डिसएडवांटेज देखें। देन इसके बाद गाइस जब हम लोग पढ़ेंगे पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में क्या क्या आएगा, पेरेंटल रूट जो हमारा होता है वो हमारा व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू एनी रूट अदर देन द इंटरनल रूट इज नोन एज हमारा पेरेंटल रूट। लाइक इसमें ये कह रहा है कि जो हमारे मतलब अदर देन माउथ, माउथ के थ्रू हम लोग जो माउथ के अलावा जो हम लोग रूट से ड्रग का एडमिनिस्टर्ड करते हैं वो हमारे किस में आएंगे, पेरेंटल रूट में आएंगे। ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू एनी रूट अदर दैन इंटरनल रूट इज नोन एज पेरेंटल रूट। इसमें भी बहुत सारे आएंगे, लाइक एडमिनिस्टर्ड टू द मसल्स, मिकोशा, ब्लड और स्किन के थ्रू। तो इसमें जो हमारे आएंगे मेनली इसके 4 क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन। इंजेक्शन के थ्रू, ट्रांसमिकोशन, मिकोशा के थ्रू, ट्रांसडर्मल लाइक जो स्किन में हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग का, इनहेलेशन, ठीक है, लाइक जो हम लोग इनहेल करते हैं। तो गाइस इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ये क्या होगा, ये रैपिड एंड प्रेडिक्टेबल एक्शन होगा। उसका क्या एक्शन था, उसका स्लो एक्शन था जो इंटरनल रूट था। कैन बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस और अनऑपरेटिव। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट में, कोमा के पेशेंट है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक इरिटेशन कैन बी अवॉइडेड एज इरिटेंट्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली। और इसमें उसमें तो हमारे गैस्ट्रिक इरिटेशंस हो रहे थे ना, गैस्ट्रिक इरिटेट देखने को मिल रहा था जिसकी वजह से वॉमिटिंग को क्या कर रहा था, लेट कर रहा था। बट इसमें क्या है, गैस्ट्रिक इरिटेशन को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। इरिटेंट कैन बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली। इस रूट के थ्रू हम लोग गैस्ट्रिक इरिटेशन को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन सॉलोइंग और वॉमिटिंग। ऐसे भी पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं जिसको डिफिकल्टी है, लाइक डिस्फेजिया है, ओडिनोफेजिया है, लैरिंजोफेजिया, ऐसे पेशेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या फिर वॉमिटिंग देखने को मिला था। फर्स्ट मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन ऑफ द ड्रग्स बाय द गैस्ट्रिक जूसेस कैन बी अवॉइडेड एंड हाईली बेनिफिशियल होता है इमरजेंसी कंडीशन में। डिसएडवांटेज में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं कि नीड्स के सेप्सिस टू बी मेंटेन। इसमें लाइक ए सेप्सिस मेंटेन करने को मिलता है, देखने को मिलता है। ए सेप्सिस हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा इस ड्रग्स में, वरना क्या हो सकता है, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। ठीक है, इंजेक्शन में भी पेनफुल टू दी पेशेंट। इंजेक्शन के थ्रू हम लोग दे रहे हैं तो कई बार क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। ठीक है, और इसमें भी लाइक एक्स्ट्रा पेसेसेंट कंडीशन देखने को मिल सकती है। कैन बी इन्वेस्टेंट एंड एक्सपेंसिव, इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ इंजरी टू नर्व्स एंड अदर टिश्यू। मतलब रिस्क ऑफ इंजरी हो सकता है, नर्व को डैमेज कर सकता है अगर हम लोग सही तरीके से, सही रूट से नहीं लगाएं, सही प्लेस पे, सही साइड पे नहीं लगाएं, तो क्या इंजरी अपना हो सकता है एंड टिश्यू और सेल्स का डैमेज हो सकता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इंजेक्शन में लाइक जो हम लोग इंजेक्शन के थ्रू जो हम लोग ड्रग का एडमिशन करते हैं तो वो क्या क्या हो सकता है। तो इंजेक्शन में हम गाइस जैसे देख सकते हैं कि आईएम जो हम लोग देते हैं, आईएम दे सकते हैं या फिर आईवी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं, तो वही दिया है। तो आईएम में जो हमारा इट इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ ड्रग सोल्यूशन टू लार्ज मसल्स, दी मसल्स यूज फॉर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन और डेल्टॉइड मसल्स का यूज करते हैं हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लाइक जैसे जो हमारा आईएम जब हम लोग देंगे तो डेल्टॉइड मसल और जो हमारा ग्लूटियस मसल्स होता है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग हम लोग को एडमिशन करना है तो हम लोग कहाँ देंगे, डेल्टॉइड मसल पे यूज करेंगे। और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग हम लोग को एडमिशन करना है तो ग्लूटियस मसल्स पे करेंगे। एडल्ट्स में ग्लूटियस मसल एंड जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे तो हम लोग एडल्ट्स में डेल्टॉइड मसल्स का यूज़ करेंगे। बट बच्चों में, अगर चिल्ड्रंस में देखेंगे तो वेस्टस लैटरलिस यूज करेंगे इन्फेंट्स में, ठीक है, या फिर स्मॉल चिल्ड्रन में जो हमारा हाइपोडर्मिक स्किन में होता है। फिर हम लोग इंटर सबक्यूटेनियस ड्रग्स जो होते हैं हम लोग इसको सबक्यूटेनियस देते हैं। इंसुलिन हो गया या फिर हिपैरिन हो गया, इसको हम लोग कैसे देते हैं, जाहिर सी बात है सबक्यूटेनियस देते हैं। इंसुलिन का ड्रग हम लोग कहाँ देते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू में तो देते हैं। देन उसके बाद से हमारा जो हिपैरिन हो गया उसको भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे सबक्यूटेनियसली। और उसके बाद क्योंकि गाइस जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है वो लेस वेस्कुलर, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज स्लो एज वेल एज लार्जली यूनिफॉर्म विच मेक्स इट लॉन्ग एक्टिंग। जो इसमें एब्जॉर्प्शन ड्रग का होता है ये स्लो होता है बट ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। ठीक है, फिर हम लोग आईडी मतलब इंटरडर्मसली इंटर आईडी देते हैं। जो हम लोग लाइक जो पीसीजी का हम लोग वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं वो हम लोग कैसे देते हैं गाइस, तो वो आईडी देते हैं। आईबी कुछ ड्रग्स ऐसे, ये सारे हमारे इंजेक्शन में आएगा। आईएम हो गया, एससी हो गया, आईडी हो गया, आईबी हो गया, इंटर आर्ट्रियल हो गया, इंटर कार्डियक हो गया, इंटर थीकल हो गया, इंटर स्पाइनल हो गया, इंटर ऑसिस हो गया, इंटर पेरिटोनियल हो गया, इंटर मेडुलरी हो गया। सारे ये हमारे किस में आएंगे, इंजेक्शन में आएगा। और फिर आईवी में गाइस आप लोग को पता है जो वेन्स में हम लोग सुपरफिशियली वेन में हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग्स को वो हमारे क्या होंगे, आईवी होगा। और लेकिन जो हमारा ये आईवी जो हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं ये इसका जो हमारा इमीडिएट एक्शन देखने को मिलता है। गाइस देख सकते हैं आप लोग कि इंजेक्टेड इनटू वन ऑफ द सुपरफिशियल वेन ऑफ द बॉडी सो दैट इट रिसीज द सर्कुलेशन। ये बहुत जल्दी क्या करता है, सर्कुलेट कर जाता है बॉडी में और ये अवेलेबल फॉर इमीडिएट एक्शन। ये क्या करता है, इमीडिएट एक्शन शो कर देता है। थ्रू दिस रूट ड्रग कैन बी गिवन इन बोलस स्लो इन्फ्यूजन मोड एज पर
रिक्वायरमेंट के थ्रू हम लोग ड्रग का एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। इंट्रा इन दिस रूट द ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू आर्टरीज में हम लोग डायरेक्टली जो ड्रग का एडमिनिस्टर करते हैं वो हमारा इंट्रा होगा। ट्रीटमेंट ऑफ पेरिफेरल वेस, लाइक अगर हम लोगों को पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, ऐसी कंडीशन देखने को मिले जिसमें हम लोग आर्टरी के थ्रू क्या करेंगे, ड्रग का एडमिनिस्टर करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सॉरी टॉपिक नहीं, इसी के अंदर जो हमारा ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इंजेक्शन में, वो हमारा क्या होगा, इंट्राकार्डियक होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा हार्ट होता है उसमें डायरेक्ट एडमिनिस्टर करते हैं हार्ट में। हियर द ड्रग इज डायरेक्टली गिवन इनटू द हार्ट। दिस रूट इज रियरली यूज्ड सिंस इट इज इन्वॉल्व सेवरल कॉम्प्लिकेशन विदाउट एनी एडिशनल ट्रीटमेंट। जाहिर सी बात है, जब हम लोग डायरेक्ट हार्ट में एडमिनिस्टर करें तो उसके बहुत सारे क्या करेंगे, हम लोग को कॉम्प्लिकेशन, सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। बट गाइस जो ये रूट होता है ना, ये बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है। इंट्राथिकल या इंट्रास्पाइनल में क्या है कि इट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इनटू द सब ऑर्गेनाइज्ड स्पेस फॉर द एक्शन ऑफ द सीएनएस, लाइक स्पाइनल एनेस्थीसिया जो देते हैं हम लोग। सम एंटीबायोटिक्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैन ऑल्सो भी इंजेक्टेड बाय दिस रूट्स। हमारे जो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं और कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसके थ्रू, इसी रूट के थ्रू, लाइक इंट्राथिकल या फिर इंट्रास्पाइनल रूट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। इंट्राऑर्टिकुलर इसमें क्या करते हैं, जो हमारा जो ड्रग होता है ना उसको हम लोग क्या देते हैं, जॉइंट, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं हम लोग जॉइंट्स में। फॉर द लाइक जो हमारे एडल्ट पेशेंट होते हैं, एडल्ट पर्सन होते हैं, उनमें आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस की कंडीशन में देखने को मिलती है। उनके घुटनों में बहुत दर्द होता है, जोड़ों में बहुत ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस में क्या करते हैं, हम जॉइंट में डायरेक्ट जॉइंट में हम लोग इस ड्रग का एडमिनिस्टर करते हैं। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड, इसमें एसेप्टिक प्रिकॉशन की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक इसमें जो हम लोग ड्रग देंगे वो क्या होगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है। इंजेक्टेड करते हैं अफेक्टेड जॉइंट, लाइक अगर रिमोटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में पेन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे जॉइंट्स में डायरेक्टली। इंट्रापेरिटोनियल ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन इज बीइंग ऑफर्ड बाय पेरिटोनियम। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे ड्रग का इंजेक्शन करेंगे पेरिटोनियम में करेंगे। इन्फेंट्स फ्लूइड्स आर इंजेक्टिंग टू द पेरिटोनियम। दिस रूट कैन बी यूज्ड फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस के केस में जो हम लोग ड्रग का एडमिनिस्टर करते हैं वो पेरिटोनियम में करते हैं। इंट्रामेडुलरी, यह ड्रग इज इंजेक्टेड टू बोन मैरो। इंट्रामेडुलर में जो हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे बोन मैरो में करेंगे, ठीक।